कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। हमजा सुमन जी के साथ घटना हुई है, निंदनीय है। उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। राणा सांगा के ऊपर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं। हम उनको कहेंगे पहले पुनः इतिहास पढ़ो, अपनी बुद्धि की शुद्धि करो। जो कहा था वो इतिहास था। बाबर राणा सांगा जी के आमंत्रण पर हिंदुस्तान आई थी। मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। दोस्तों, देश के राजनेता अपनी छवि चमकाने के लिए देश के असल मुद्दों को छोड़कर जनता को औरंगजेब और राणा सांगा में उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सृष्टि जैन। दोस्तों, हमारा देश विवादों के देश के नाम से जाना जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ हर दिन हर कोई नया मुद्दा पैदा हो जाता है। अभी हाल ही में नागपुर में औरंगजेब का विवाद, फिर जज साहब का महिलाओं को लेकर दिया गया वैवादिक बयान, फिर बाद में जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिला करोड़ों का कैश का विवाद, और अब हाल ही में नए विवाद ने जन्म ले लिया है। ये विवाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में महाराणा सांगा को लेकर हुआ है, जो अब गहरा का जा रहा है। राणा सांगा को लेकर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्यसभा में औरंगजेब विवाद पर अपना पक्ष रखा और सीधे तौर पर मुगल शासक बाबर को भारत में बुलाए जाने के लिए राणा सांगा को जिम्मेदार ठहराया। सुनिए पहले आप कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हालांकि बाद में स्पष्टीकरण दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर निष्पक्षता से देखा जाए तो बात तो इनकी भी ठीक है। अगर गड़े मुद्दे उखाड़े जाएंगे तो विपक्ष वाले भी इतिहास की बातें दोहराएंगे। मैंने जो कहा था वो इतिहास सत्य था। बाबर राणा सांगा जी के आमंत्रण पर हिंदुस्तान आई थी। ये ऐतिहासिक तथ्य है। मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था, इसलिए अनावश्यक रूप से ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे मैंने अभी कहा कि मैंने एक जो बात थी उसको उजागर किया। मेरा इरादा किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं। दोस्तों, जब इस विषय पर ग्रोक से पूछा गया तो उसका जवाब क्या आया, देखिए। ग्रोक ने कहा कि राणा सांगा 1442 से 1528 मेवाड़ के वीर राजपूत शासक थे, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ 100 लड़ाइयां लड़ी, सिर्फ एक हारे। 1527 में बाबर से खानवा की लड़ाई में हार मिली, जिसमें 80 जख्मी झेले। हाल ही में सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने उन्हें गद्दार कहा, जिससे भाजपा और राजपूत समुदाय में आक्रोश फैला है। इतिहास में उनकी बहादुरी को बाबर ने सराहा भी है। ऐतिहासिक प्रमाणों से पता चलता है कि राणा सांगा ने बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए भारत नहीं बुलाया। बाबर नामा के दौलत खान लोधी और अन्य लोधी नोबल का न्योता मिलने का उल्लेख है, न कि राणा सांगा का। राणा सांगा और बाबर बाद में खानवा की लड़ाई 1527 में दुश्मन बने, जो दिखाता है कि सहयोगी नहीं थे। इतिहासकारों का मानना है कि दौलत खान ने बाबर को बुलाया था। दोस्तों, इतिहास में इसको अलग अलग तरीके से लिखा गया है, अलग अलग तरीके की बातें हैं। राणा सांगा के विवादित बयान के मामले में सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर राजपूत करणी सेना का प्रदर्शन हुआ है। इस प्रदर्शन के दौरान रामजी लाल सुमन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया गया। इस पूरे विवाद में समाजवादी पार्टी के सामने मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। इसका बीच बचाव करते हुए अखिलेश यादव का भी बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने बयान से यूटर्न लेते हुए अब जाति का आधार बना लिया। उन्होंने कहा कि हमारा कोई भी प्रयास राजपूत समुदाय या फिर किसी अन्य समाज का अपमान करना नहीं है। वर्तमान समय में गुजरे हुए वक्त यानी कि इतिहास के घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती। उन्होंने सीधे तौर पर रामजी लाल सुमन की बातों को नहीं दोहराया, लेकिन ये कहा कि रामराज के निर्णय अपने समय की परिस्थितियों के हिसाब से लिए जाते थे। हमजा सुमन जी के साथ घटना हुई है, निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। ये जो ऐसे में लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या अखिलेश यादव भी ये मान रहे हैं कि तत्कालीन रामराज के निर्णय के तहत राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया। दोस्तों, अब अखिलेश यादव रामजी लाल सुमन को दलित बताते हुए उन पर और उनके घर पर हमले को सीधे तौर पर पीडीए पर प्रहार से जोड़ते दिख रहे हैं।
दोस्तों, सदन में पटल पर समाजवादी पार्टी के नेता बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला गया। इस बयान से पूरा राजपूत समाज आक्रोशित है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाओं की बयान आ गई है। दोस्तों, आगरा में करणी सेना ने सपा सांसद के घर पर चढ़ाई कर दी, गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए कुर्सियां तोड़ डाली, बुलडोजर चलाने की भी यहां कोशिश की गई और ये सब उस वक्त पर हुआ जब सीएम योगी आदित्यनाथ आगरा में ही मौजूद थे। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर सपा सांसद के घर की है जहां करणी सेना ने हमला किया। यहां से लगभग 800 मीटर की दूरी पर ही सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम था और वो वहां मौजूद थे। दोस्तों, इस विवाद से अब एक बार फिर यूपी सरकार की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में खड़ी हो गई है। सवाल ये है कि इस दंगाई भीड़ और बुलडोजर को वेपन के रूप में कौन बढ़ावा दे रहा है। इसको लेकर बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की प्रतिक्रिया अब सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा कि बुद्धि शुद्धि कराएं, औरंगजेब महान नहीं हो सकता, विदेशी विधर्मियों के नामो निशान मिटने चाहिए। सुनिए क्या कहा। तो राणा सांगा के ऊपर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, हम उनको कहेंगे पहले पुनः इतिहास पढ़ो, अपनी बुद्धि की शुद्धि करो। इस देश को, मंदिरों को तोड़ने वाला महान नहीं हो सकता, देश को जोड़ने के लिए प्राणों को निछावर देने वाला महान है। तो औरंगजेब कदापि महान नहीं हो सकता। और हम यही कहेंगे कि देश में जितने भी ये विदेशी विधर्मी आए भारत को तोड़ने के लिए, उनके नामो निशान मिटना चाहिए। और मेरठ में भी कुछ मार्ग, कुछ जगह ऐसे हैं, उन जगहों के नाम बदलने चाहिए। देश से नामो निशान पूर्णतया मिटना चाहिए। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।